आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। व्यूअर्स, आज मैं बेला विधानसभा से एआईएमएम के उम्मीदवार ज़ामिन अली से बातचीत करने के लिए आया हूं। एआईएमएम ने यहां पर गया ज़िले के बेलागंज में ज़ामिन अली को अपना उम्मीदवार बनाया है, उसको लेकर सभा चल रही है और उनका आज नामांकन हुआ है। ज़ामिन साहब, आपका विज़न आजकल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं तमाम पत्रकार बंधुओं से यहाँ पे जो आए हैं हमारे इस नॉमिनेशन में समारोह में, प्रिंट मीडिया हो चाहे वीडियो और विजुअल मीडिया हो, मैं तमाम पत्रकारों का यहाँ पे अभिनंदन करता, स्वागत करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कितना आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर आप? जो बेलागंज है, बड़ा मुकाबला है, लंबे समय पे वहाँ पे सुरेंद्र यादव प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और बड़े बड़े ऐसे हालात आए जब उनको लोगों ने किसी ने हराया नहीं है, अब उनके बेटे मैदान में हैं, तो आपको क्या लगता है अपने जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आश्वस्त हूँ, क्योंकि मेरे साथ हर लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर समाज के लोग हमारे साथ हैं और वही मेरी ताकत है। आप देख सकते हैं कि जिस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ, एक तरफ परिवारवाद है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके ऊपर सीबीआई और ईडी की तलवार लटक रही है। तो हम बाहुबल और धन बल के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं दोनों उम्मीदवार काफ़ी मजबूत भी हैं और काफ़ी पैसा है, धन बल है, हर कुछ है। और जहाँ तक जन स्वराज की बात करते हैं तो आप जन स्वराज पे जानते हैं कि एक बहुत बड़ी मीडिया हाउस है, मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक तरह की इंडस्ट्री है जिसने अपने कैंडिडेट को उतार रखा है और तमाम पैसा जो आप जानते हैं कि कहाँ से आ रहा है और किस तरह से उपयोग किया जा रहा है। अगर ये हमारी पार्टी या कोई और पार्टी करे तो ईडी सीबीआई का तुरंत में उसके ऊपर वो हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा। लेकिन जन स्वराज के ऊपर आप देख रहे हैं तमाम कोई तरह का वो नहीं है, एक्शन नहीं है, क्योंकि वो एक तरह की बी टीम है। और ये आप लोग, मैं आपके थ्रू दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि आप ये पहचानिए, इस चीज़ को जानिए कि वो आप किसको वोट करने जा रहे हैं और किसी को आपने आजमाया नहीं है। वो पहली बार चुनावी मैदान में कूदी है और उससे पहले ही बहुत कंफ्यूज है, कभी तरारी में कैंडिडेट चेंज करी, कभी बेलागंज में चेंज करी और कंफ्यूज कर रही है कैंडिडेट्स को भी और मतदाताओं को भी। बहुत कंफ्यूज पार्टी है, तो अभी से ही वो उसका कन्फ्यूजन है। तो आप लोग, मैं जनता से निवेदन करता हूँ कि आप कम से कम कंफ्यूज ना हो, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी बात रखते हैं ओवैसी साहब वो संविधान के रास्ते में रखा। आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? आपको कैसे लग रहा है कि आप जीत पाएंगे इस कड़े मुकाबले में? जी, मेरी जो लड़ाई है वो लड़ाई है पिछले 35 साल वर्सेस अभी जो हमारा जो युवा चाहता है, हमारा जो समाज चाह रहा है अभी जो बदलाव, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि जितना भी समाज के लोग हैं, युवा हैं, वो नौजवान सब मेरे साथ खड़े, तो मैं आश्वस्त हूँ कि वो हम जीत की हो जाएंगे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। वहाँ से बेलागंज में क्या अलग करेंगे जो पहले नहीं हुआ? आप आएंगे अगर जीत कर, तो क्या आप मतदाताओं को किस तरह क्या आश्वासन देंगे कि बेलागंज में आप अलग कुछ करेंगे? देखिए, बेलागंज में पिछले 35 सालों में कुछ ख़ास हुआ नहीं और मुझे भी जो समय मिलेगा वो 8 महीने का मिलेगा। तो बेलागंज में बहुत उलझाने का काम किया गया है, लोगों को उलझाया गया, हर गांव को उलझाया गया। उसको सबसे पहले मैं सुलझाने का काम करूंगा। मैं लोगों की हर बात को सुनने का काम करूंगा और उसका निजात करने का काम करूंगा। जो लंबित मामले हैं उनको सुलझा करके उसको ख़त्म किया जाएगा इंशाअल्लाह। और जितने भी वहाँ पे तमाम तरह के लोकल प्रॉब्लम हैं उन सबको हम निष्कासित करने का काम करेंगे जल्द से जल्द। चलिए, आखिरी सवाल, क्या वोटर के लिए संदेश होगा आपका? बेलागंज के वोटर के लिए क्या संदेश होगा? मेरा बेलागंज की महान जनता से, महान वोटरों से, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी की होती है वो वोटर की होती है। और आप लोकतंत्र में है तो आपको अपना वोट का अधिकार है। और पहली बार ओवैसी साहब ने हिम्मत किया है यहाँ पर उतरने का। सबसे बड़ी आबादी यहाँ मुसलमानों की है। पिछले 34 सालों से MY समीकरण चल रहा था, तो उन्हें चाहिए था कि वो भी पैरवी करते कि इस बार मुसलमान कैंडिडेट दिया जाए, लेकिन किसी भी पार्टी ने मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिया। एक कंफ्यूज पार्टी है, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, खैर, और लेकिन ओवैसी साहब ने दिया है, वो हमारे लीडर हैं, हमारे क़यादत कर रहे हैं। तो उसको मजबूत करने के लिए मैं पूरी बेलागंज की तमाम जनता से निवेदन करूँगा, आप मजबूत करिए। और जहाँ तक मेरे और भी लोग हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि ये A to Z की पार्टी असल में AIMIM है, क्योंकि इसमें सभी कोई को बराबर का हिस्सा मिलता है और सभी लोग बराबर के हैं और सब कोई का बराबर का अधिकार है और बराबर के लोग इसमें सब कोई हैं और सब एक साथ मिलकर चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात। धन्यवाद, शुक्रिया। तो व्यूअर्स, ये बातचीत कर रहे थे ज़ामिन अली के बारे में। कहा जाता है कि युवा हैं, कर्मठ हैं और काफ़ी पढ़े लिखे हैं। इनके अंदर समाज में कुछ बेहतरी के लिए एक मन में जज्बा है। और ख़ास बात आपको व्यूअर्स ये बता दें कि ये अमजद हसन साहब के साहबजादे हैं और अमजद हसन साहब का बहुत ही लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है। उन्होंने बहुत कोई बड़ा पद तो राजनीति में हासिल नहीं किया, लेकिन समाज के लिए उन्होंने
उन्होंने लंबा प्रयास किया और शायद उनकी जो मेहनत बेलागंज में रही है या पूरे गया ज़िला मगध में रही है, उसका फ़ायदा भी ज़ामिन अली को मिले। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।